श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अकारण कारण करुणालय भक्तवांचल कल्पतरु भगवान परिपूर्णतम आनंदमय श्री कृष्ण प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रद्धेय मां शारदे, मां गायत्री, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। संक्षिप्त ब्रह्मवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड में देवताओं द्वारा तेज पुंज में श्री कृष्ण और राधा के दर्शन तथा स्तवन, श्री कृष्ण द्वारा देवताओं का स्वागत तथा उन्हें आश्वासन दान, भगवत भक्त के महत्व का वर्णन, श्री राधा सहित गोप गोपियों को ब्रज में अवतीर्ण होने के लिए श्री हरि का आदेश, सरस्वती और लक्ष्मी सहित वैकुंठवासी नारायण का तथा क्षीरसाई विष्णु का शुभागमन, नारायण और विष्णु का श्री कृष्ण के रूप में लीन होना, संकर्षण तथा पुत्रों सहित पार्वती का आगमन, देवताओं और देवियों को पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करने के लिए प्रभु का आदेश, किस देवता का कहाँ और किस रूप में जन्म होगा इसका विवरण, श्री राधा की चिंता तथा श्री कृष्ण का उन्हें सांत्वना देते हुए अपनी और उनकी एकता का प्रतिपादन करना, फिर श्री हरि की आज्ञा से राधा और गोप गोपियों का नंद गोकुल में गमन। प्रेम से इस पावनमयी लीला का रसास्वादन करें और श्रवण करते हुए अपने कर्ण रंध्रों को धन्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को हमेशा लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें, मेरे गोविंद प्यारे तेरे मैं लाड लड़ाऊं, मेरे मोहन प्यारे तेरे मैं लाड लड़ाऊं, मेरे गोविंद प्यारे तेरे मैं लाड लड़ाऊं, श्री गोविंद प्यारे तेरे मैं लाड लड़ाऊं। श्री नारायण कहते हैं, मुने उस तेज पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने उस तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमनीय शरीर को देखा जो सजल जलधर के समान श्याम कांति से युक्त एवं परम मनोहर था। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसका रूप परमानंद जनक तथा त्रिलोकी के चित्त को मोह लेने वाला था। उसके दोनों गालों पर मकराकार कुंडल जगमगा रहे थे। उत्तम रत्नों के बने हुए नुपुरों से उसके चरणार बिंदों की बड़ी शोभा हो रही थी। अग्नि शुद्ध दिव्य पीतांबर से उस श्री विग्रह की अपूर्व शोभा हो रही थी। वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वेच्छा और कौतूहलवश श्रेष्ठ मणियों और रत्नों के सार तत्व से रचा गया हो।
मनोरंजन की सामग्री मुरली से संलग्न बिंब सदृश अरुण अधरों के कारण उसके मुख की मनोहरता बढ़ गई थी। वह सुदृष्टि से देखता और भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर जान पड़ता था। उत्तम रत्नों की गुटका से युक्त किवाड़ जैसा विशाल वक्ष स्थल प्रकाशित हो रहा था। कौस्तुभ मणि के कारण बड़े हुए तेज से वह देदीप्यमान दिखाई देता था। उसी तेज पुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा को भी देखा। वे मंद मुस्कुराहट के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रियतम को तिरछी चितवन से निहार रही थी। मोतियों की पात को तिरस्कृत करने वाली दंतावली उनके मुख की शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुखारविंद मंद हास्य की छटा से सुशोभित था। नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की छवि को लज्जित कर रहे थे। शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को निंदित करने वाले मुख के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। दोपहरिया के फूल की शोभा को चुराने वाले उनके लाल लाल अधर और ओष्ठ बड़े मनोहर थे तथा वे बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके युगल चरणार बिंदों में झनकारते हुए मंजीर शोभा दे रहे थे। नखों की पंक्ति श्रेष्ठ मणि रत्नों की प्रभा को छीने लेती थी। कुमकुम की आभा को तिरस्कृत कर देने वाले चरण तल के स्वाभाविक राग से वे सुभाषित थी, सुशोभित थी। बहुमूल्य रत्नों के सार तत्व से बने हुए पांसकों की श्रेणी उन्हें विभूषित कर रही थी। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करके वे अत्यंत उद्भासित हो रही थी। श्रेष्ठ महामणियों के सार तत्व से बनी हुई कांची से उनका मध्य भाग अलंकृत था। उत्तम रत्नों के हार, बाजूबंद और कंगन से वे विभूषित थी। उत्तम रत्नों के द्वारा रचित कुंडलों से उनके कपोल उद्दीप्त हो रहे थे। कानों में श्रेष्ठ मणियों के कर्णभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। पक्षी राज गरुण की चोंच के समान नुकीली नासिका में गज मुक्ता की गुलाब शोभा दे रही थी। उनके घुंघराले बालों की वेणी में मालती की माला लपेटे हुए थी। वक्षस्थल में अनेक कौस्तुभ मणियों की प्रभा फैली हुई थी। पारिजात के फूलों की माला धारण करने से उनकी रूप राशि परम उज्ज्वल जान पड़ती थी। उनके हाथ की अंगुलियां रत्नों की अंगूठियों से विभूषित थी। दिव्य शंख के बने हुए विचित्र राग विभूषित रमणीय भूषण उन्हें विभूषित कर रहे थे। शंख भूषण महीन रेशमी डोर में गुथे हुए थे।
उत्तम रत्नों के सार तत्व की बनी हुई गुटिका को लाल डोर में गूंथ कर उसके द्वारा उन्होंने अपने आप को सज्जित किया था। तपाए हुए सुवर्ण के समान अंग कांति को सुंदर वस्त्र से आच्छादित करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। उनका शरीर अत्यंत मनोहर था। नितंब देश और श्रोणी भाग के सौंदर्य से वे और भी सुंदरी दिखाई देती थी। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थीं और समस्त आभूषण उनके सौंदर्य से विभूषित थे। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके संपूर्ण मनोरथ पूरे हो गए थे। अतः उन सब देवताओं ने उन्हें भगवान की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, तव चरण सरोजे मन मनन चंचरीको भ्रमतो सततमीश प्रेम भक्तया सरोजे भवन मरण रोगात पाहि शांतो सदेन सुदृढ़ सुपरिपक्वा देहि भक्तिं च दास्याम। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, मेरा चित्त रूपी चंचरीक भ्रमर आपके चरणार बिंद में निरंतर प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहे। शांति रूपी औषध देकर मेरी जन्म मरण के रोग से रक्षा कीजिए तथा मुझे सुदृढ़ एवं अत्यंत परिपक्व भक्ति और दास्य भाव दीजिए। शंकर उवाच, भवजलधिनी मग्नश्चित्तमीनो मदीयो भ्रमति सततमस्मिन् घोर संसार कूपे विषयमति विनिन्दं सृष्टे संहार रूप मपनय तव भक्तिं देहि पदारविंदे। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु, भव सागर में डूबा हुआ मेरा चित्त रूपी मत्स्य सदाई इस घोर संसार रूपी कूप में चक्कर लगाता रहता है। सृष्टि और संहार यही इसका अत्यंत निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर कीजिए और अपने चरणार बिंदों की भक्ति दीजिए। धर्मवाच, धर्म ने कहा, तव निज जन सार्ध्यम संगमो में सदैव भवतु विषय बंधच्छेदने तीक्ष्णं खड्गः तव चरण सरोजे स्थान दान के हेतु हेतोर्जुनो सृजनसुं भक्तुं भक्तिं देहि पदारविंदे। धर्म बोले, मेरे ईश्वर, आपके आत्मीय जनों भक्तों के साथ मेरा सदा समागम होता है, जो विषय रूपी बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार का काम देता है तथा आपके चरणार बिंदों में स्थान दिलाने का एकमात्र हेतु है। आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणार बिंदों की भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके पूर्ण मनोरथ हुए वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री राधा वल्लभ के सामने खड़े हो गए। देवताओं की यह स्तुति सुनकर कृपा निधान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मंद मुस्कान खिल उठी और वे उनसे हितकर एवं सत्य वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब लोग इस समय मेरे धाम में पधारे हो, यहां तुम्हारा स्वागत है,
स्वागत है। शिव के आश्रय में रहने वाले लोगों का तो कुशल पूछना उचित नहीं है। यहां आकर तुम निश्चिंत हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है। मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूं, परंतु स्तुति से ही प्रत्यक्ष होता हूं। तुम्हारा जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूं। देवताओं, शुभ अशुभ जो भी कर्म है वह समय पर ही होगा। बड़ा और छोटा सब कार्य काल से ही संपन्न होता है। वृक्ष अपने अपने समय पर ही सदा फूलते हैं और फलते हैं। समय पर ही उनके फल पकते हैं और समय पर ही वे कच्चे फलों से युक्त होते हैं। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, शोक चिंता तथा शुभ अशुभ सब अपने अपने कर्मों के फल हैं और सभी समय पर ही उपस्थित होते हैं। तीनों लोकों में ना तो कोई किसी का प्रिय है और ना अप्रिय ही है। समय आने पर कार्यवश सभी लोग अप्रिय अथवा प्रिय होते हैं। तुम लोगों ने देखा है, पृथ्वी पर बहुत से राजा और मनु हुए और वे सभी अपने अपने कर्मों के फल के परिपाक से काल के अधीन हो गए। तुम लोगों का यहाँ गोलोक में जो एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतने में ही पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत गए। 7 इंद्र समाप्त हो गए। इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा काल चक्र दिन रात भ्रमण करता रहता है। इंद्र, मनु तथा राजा सभी लोग काल के वशीभूत हो गए। उनकी कीर्ति पृथ्वी पुण्य और पाप की कथा मात्र शेष रह गई है। इस समय भी भूमि पर बहुत से राजा दुष्ट और भगवान निंदक हैं। उनके बल और पराक्रम महान है, परंतु समयानुसार वे सब के सब कालांतक यम के ग्रास हो जाएंगे। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञा से उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मान के ही निरंतर बहती रहती है। मेरी आज्ञा से ही आग जलती और सूर्य तपते हैं। देवताओं, मेरी आज्ञा से ही सब शरीरों में रोग निवास करते हैं। समस्त प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है तथा वे समस्त जलधर वर्षा करते हैं। मेरे शासन से ही ब्राह्मण ब्राह्मणत्व में, तपोधन तपस्या में, ब्रह्मर्षि ब्रह्म में और योगी योग में निष्ठा रखते हैं। वे सबके सब मेरे भय से भीतर होकर ही स्वधर्म कर्म के पालन में तत्पर हैं। जो मेरे भक्त हैं वे सदा निशंक रहते हैं, क्योंकि वे कर्म का निर्मूलन करने में समर्थ हैं। देवताओं, मैं काल का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहारकारी का भी संहारक तथा पालक का भी पालक, परात्पर परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञा से ये शिव संहार करते हैं, इसलिए इनका नाम हर है। तुम मेरे आदेश से सृष्टि के लिए उद्यत रहते हो, इसलिए विश्व सृष्टा कहलाते हो। और धर्मदेव रक्षा के कारण ही पालक कहलाते हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सबका ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही कर्म फल का दाता तथा कर्मों का निर्मूलन करने वाला हूँ। मैं जिनका संहार करना चाहूं उनकी रक्षा कौन कर सकता है, तथा मैं जिनका पालन करूं उनको मारने वाला भी कोई नहीं है। मैं सबका सृजन, पालन और संहार करता हूं।
परंतु मेरे भक्त नित्य देही हैं, उनके संहार में मैं भी समर्थ नहीं हूं। भक्त सदा मेरे पीछे चलते हैं और मेरे चरणों की आराधना में तत्पर रहते हैं। अतः मैं भी सदा भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए मौजूद रहता हूं। ब्रह्मांड में सभी नष्ट होते और बारंबार जन्म लेते हैं, परंतु मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है। वे सदा निशंक और निरपराध रहते हैं, इसलिए समस्त विद्वान पुरुष मेरे दास्य भाव की अभिलाषा रखते हैं। दूसरे किसी वर की नहीं, जो मुझसे दास्य भाव की याचना करते हैं वे धन्य हैं। दूसरे सबके सब वंचित हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भय और यम यातना, ये सारे कष्ट दूसरे दूसरे कर्म परायण लोगों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्तों को नहीं। मेरे भक्त पाप या पुण्य किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। मैं उनके कर्म भोगों का निश्चय ही नाश कर देता हूं। मैं भक्तों का प्राण हूं और भक्त भी मेरे लिए प्राणों के समान है। जो नित्य मेरा ध्यान करते हैं उनका मैं दिन रात स्मरण करता हूं। अहम प्राणस्य भक्तानां भक्ता प्राणा समापपि च ध्यायन्ति ये च माम नित्यं ताम स्मरामि दिवानिशम्। 16 अरों से युक्त 16 अरों से युक्त अत्यंत तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान तेजस्वी है। संपूर्ण जीवधारियों में जितना भी तेज है वह सब उस चक्र के तेज के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। उस अभीष्ट चक्र को भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए नियुक्त करके भी मुझे प्रतीति नहीं होती, इसलिए मैं स्वयं भी उनके पास जाता हूं। तुम सब देवता और प्राणादिका लक्ष्मी भी मुझे भक्त से बढ़कर प्यारी नहीं है। देवेश्वरों, भक्तों का भक्ति पूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है उसको मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ, परंतु अभक्तों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं खाता। निश्चय ही उसे राजा बलि ही भोगते हैं। जो अपने स्त्री पुत्र आदि स्वजनों को त्याग कर दिन रात मुझे ही याद करते हैं, उनका स्मरण मैं भी तुम लोगों को त्याग कर अहर्निश किया करता हूं। जो लोग भक्तों ब्राह्मणों तथा गौओं से द्वेष रखते हैं, यज्ञों और देवताओं की हिंसा करते हैं, वे शीघ्र ही उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि में तिनके। जब मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूं तब कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता। स्त्री पुत्र स्वजना स्तक्त्वा ध्यायन्ते माम हर्निशं यस्मान विहायतान नित्यं स्मराम्यं महर्निशम्। दुष्टारो ये च भक्तानां ब्राह्मणानां गवामपि क्रतूनां देवतानां च हिंसां कुर्वन्तु निश्चितं तदाचरन्ति नश्यन्ति यदा वहनोत्रणान् च न कोऽपि रक्षता तेषां मयि हन्तर्युपस्थिते। देवताओं, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, अब तुम लोग भी अपने स्थान को पधारो और शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर सत्य एवं समयोचित बातें कही। गोपों और गोपियों सुनो, तुम सबके सब नंद राय जी का जो उत्कृष्ट ब्रज है, जो नंद राय जी का उत्कृष्ट ब्रज है वहां जाओ, उस ब्रज में अवतार ग्रहण करो
राधिके तुम भी शीघ्र ही वृषभानु के घर पधारो। वृषभानु की प्यारी स्त्री बड़ी साध्वी है, उनका नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री हैं और लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हैं। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या हैं तथा नारियों में धन्या और मान्या समझी जाती हैं। पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से उनका ब्रजमंडल में गोप के घर में जन्म हुआ है। तुम उन्हीं कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। अब शीघ्र नंद ब्रज में जाओ। कमलानने मैं बालक रूप से वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। राधे तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्यारा हूं। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, हम सदैव एक रूप हैं। मुने यह सुनकर श्री राधा प्रेम से विहल होकर रो पड़ी और अपने नेत्र चकोरों द्वारा श्री हरि के मुख चंद्र की सुंदर सुधा का पान करने। गोपों और गोपियों, तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपों के शुभ घर घर में जन्म लो। श्री कृष्ण की यह बात पूरी होते ही वहां सब लोगों ने देखा एक उत्तम रथ विमान आ गया। वह श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्व तथा हीरक से विभूषित था। लाखों श्वेत चवर तथा दर्पण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वो अग्नि शुद्ध सूक्ष्म गेरुए वस्त्रों से सजाया गया था। श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए सहस्त्रों कलश उसकी श्री वृद्धि कर रहे थे। पारिजात पुष्प के हारों से उस विमान को सुसज्जित किया गया था। सोने का बना हुआ वह सुंदर विमान अनुपम तेज पुंज में दिखाई देता था। उससे सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था तथा उस विमान पर बहुत से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे। उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टि गोचर हुए, जिनके चार हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुष ने पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और वक्ष स्थल पर वनमाला शोभा दे रही थी। उनके श्रीअंग चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा केसर के अंगराग से अलंकृत थे। चार भुजाएं और मुस्कुराता हुआ मनोहर मुख देखने ही योग्य थे। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे आकुल दिखाई देते थे। श्रेष्ठ मणि रत्नों के सारा तिसार तत्व से बने हुए आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके वाम भाग में सुरम्य शरीर वाली शुक्ल वर्णा मनोहरा ज्ञान रूपा एवं विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती दिखाई दी, जिनके हाथ में वेणु, वीणा और पुस्तकें थीं। वे भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ती थी। उन महानारायण के दाहिने भाग में शरतकाल के चंद्रमा की सी प्रभा तथा तपाए हुए स्वर्ण की भांति कांति से प्रकाशमान परम मनोहरा और रमणीया देवी लक्ष्मी दृष्टि गोचर हुई, जिनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उनके सुंदर कपोल उत्तम रत्न में कुंडलों से जगमगा रहे थे। बहुमूल्य रत्न, महामूल्यवान वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते थे। अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित बाजूबंद और कंगन उनकी भुजाओं की श्री वृद्धि कर रहे थे। श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व के बने हुए मंजीर
अपनी मधुर झनकार फैला रहे थे। पारिजात के फूलों की मालाओं से वक्ष स्थल उज्ज्वल दिखाई देता था। उनकी वेणी प्रफुल्ल मालती की मालाओं से अलंकृत थी। सुंदरी रमा का मनोहर मुख शरत काल के चंद्रमा की प्रभा को छीने लेता था। भाल देश में कस्तूरी विंद से युक्त सिंदूर का तिलक शोभा दे रहा था। शरत काल के प्रफुल्ल कमलों के समान नेत्रों में मनोहर काजल की रेखा शोभायमान थी। उनके हाथ में सहस्त्र दलों से संयुक्त लीला कमल सुशोभित होता था। वे अपनी ओर देखने वाले नारायण देव को तिरछी चितवन से निहार रही थी। पत्नियों और पार्षदों के साथ शीघ्र ही विमान से उतरकर वे नारायण देव गोप गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप और गोपी सबके सब सानंद उठकर खड़े हो गए। सबके हाथ जुड़े हुए थे। देवर्षि गण साम वेदोक्त स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए। यह परम आश्चर्य की बात देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। इसी समय वहां एक दूसरा सुवर्णमय रथ आ पहुंचा। उसे जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उनके 4 भुजाएं थीं, वनमाला से विभूषित, पीतांबरधारी, संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न तथा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्रीमान विष्णु बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मुने उन्हें देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए। सबने प्रणाम करके उनका स्तवन किया। तत्पश्चात वे भी वहीं श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गए। यह दूसरा महान आश्चर्य देखकर उन सबको बड़ा विस्मय हुआ। श्वेत दीप निवासी श्री विष्णु के श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो जाने के बाद वहां तुरंत ही शुद्ध स्फटिक मणि के समान गौर वर्ण वाले संकर्षण नामक पुरुष पधारे। वे बड़ी उतावली में थे। उनके सहस्त्रों मस्तक थे तथा वे 100 सूर्यों के समान दिव्यमान हो रहे थे। उनको आया देख सबने उन विष्णु स्वरूप संकर्षण का स्तवन किया। नारद उन्होंने भी वहां आकर मस्तक झुकाकर राधिकेश्वरी की स्तुति की तथा सहस्त्रों मस्तकों द्वारा भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरणारविंद में लीन हो गया, किंतु नर अर्जुन के रूप में दृष्टि गोचर हुआ। फिर ब्रह्मा, शिव, शेष और धर्म ये चारों वहां एक स्थान पर खड़े हो गए। इस बीच में देवताओं ने वहां दूसरा उत्तम रथ देखा जो सुवर्ण के सार तत्व का बना हुआ था और नाना प्रकार के रत्न निर्मित उपकरणों से अलंकृत था। वह श्रेष्ठ मणियों के सार तत्व से संयुक्त अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र से सुसज्जित श्वेत चवर तथा दर्पणों से अलंकृत सदरत्न सार निर्मित कलश समूह से विराजमान पारिजात पुष्पों के माला जाल से सुशोभित सहस्त्र पहियों से युक्त मन के समान तीव्रगामी और मनोहर था। ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालिक मार्तंड की प्रभा को तिरस्कृत करने वाला वह श्रेष्ठ विमान मोती माणिक और हीरों के समूह से जाज्वल्यमान
जान पड़ता था। उसमें विचित्र पुतलियों, पुष्प, सरोवरों और काननों से उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। मुने, वह देवताओं और दानवों के रथों से बहुत बड़ा था। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए विश्वकर्मा ने यत्न पूर्वक उस दिव्य रथ का निर्माण किया था। वह 50 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। रति सैया से युक्त सैकड़ों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस विमान में बैठी हुई मूल प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा को भी देवताओं ने देखा, जो रत्न में अलंकारों से विभूषित थी और अपनी दिव्य दीप्ति से तपाए हुए स्वर्ण के सार भाग की प्रभा का अपहरण कर रही थी। उन अनुपम तेज स्वरूपा देवी के सहस्त्रों भुजाएं थी और उनमें भांति भांति के आयुध शोभा पा रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंदहास की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर दिखाई देती थी। उनके गंड स्थल और कपोल उत्तम रत्न में कुंडलों से उद्भासित हो रहे थे। रतेंद्र सार चरित तथा मधुर झनकार से युक्त मंजरीकों के कारण उनके चरणों की अपूर्व शोभा हो रही थी। श्रेष्ठ मणि निर्मित मेखला से मंडित मध्य देश अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। हाथों में श्रेष्ठ रत्न सार के बने हुए केयूर और कंकड़ शोभा दे रहे थे। मंद पुष्पों की मालाओं से अलंकृत वक्ष स्थल अत्यंत उज्ज्वल जान पड़ता था। शरत काल के सुधाकर की आभा को तृष्ट करने वाले सुंदर मुख से उनकी मनोहरता और बढ़ गई थी। काजल की काली रेखा से युक्त नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल नील कमलों की शोभा को लज्जित कर रहे थे। चंदन, अगरू, कस्तूरी द्वारा रचित चित्र पत्रक उनके भाल और कपोल को विभूषित कर रहे थे। नूतन बंधु जीव पुष्प के समान आभा वाले लाल लाल होठ के कारण उनके मुख की शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी दंतावली मोतियों की भांति की पात की प्रभा को लूटे लेती थी। प्रफुल्ल मालती की माला से अलंकृत वेणी धारण करने वाली वे देवी बड़ी ही सुंदर थी। गरुण की चोंच के समान नुकीली नासिका के अग्रभाग में लटकती हुई गजमुक्ता की बुलाक अपूर्व छटा बिखेर रही थी। अग्नि शुद्ध एवं अत्यंत दीप्तिमान वस्त्र से वे उद्वासित हो रही थी और दोनों पुत्रों के साथ सिंह की पीठ पर बैठी थी। उस रथ से उतरकर पुत्रों सहित देवी ने शीघ्रता पूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर वे एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गई। इसके बाद गणेश और कार्तिकेय ने प्रात पर श्री कृष्ण, शंकर, धर्म, संकर्षण तथा ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उन दोनों देवेश्वरों को निकट आया देख वे सब देवता उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों को अपने पास बिठा लिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों को अपने पास बैठा लिया। देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश और कार्तिकेय के साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे। उस समय देवता और देवी उस सभा में श्री हरि के सामने बैठ गए। उन्हें देख बहुसंख्यक गोप और गोपियां आश्चर्य से चकित हो रही थी। तदंतर श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मुस्कुराहट खेलने लगी। वे लक्ष्मी से बोले, सनातनी देवी, तुम नाना रत्नों से संपन्न भीष्मक के राजभवन में जाओ
और वहां विदर्भ देश की महारानी के उदर से जन्म धारण करो साध्वी देवी, मैं स्वयं कुंडनपुर में जाकर तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। वे रमा आदि देवियां पार्वती को देखकर शीघ्र ही उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने ईश्वरी को रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठाया। विप्रवर नारद, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों देवियां परस्पर यथोचित कुशल प्रश्न करके वहां एक आसन पर बैठे। वे प्रेम पूर्वक गोप कन्याओं से वार्तालाप करने लगी। कुछ गोपियां बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके निकट बैठ गई। इसी समय जगदीश्वर श्री कृष्ण ने वहां पार्वती से कहा, सृष्टि और संहार करने वाली कल्याणमयी महामाया रूपिणी देवी शुभे, तुम अंश रूप से नंद के ब्रज में जाओ और वहां नंद के घर यशोदा के गर्भ में जन्म धारण करो। मैं भूतल पर गांव गांव में तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। समस्त भूमंडल में, नगरों और वनों में मनुष्य वहां की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा करेंगे और आनंद पूर्वक नाना प्रकार के दिव्य तथा दिव्य उपहार तुम्हें अर्पित करेंगे। शिवे, तुम जो ही भूतल का स्पर्श करोगी त्यों ही मेरे पिता वसुदेव यशोदा के सूतिका गार में जाकर मुझे वहां स्थापित कर देंगे और तुम्हें लेकर चले जाएंगे। कंस का साक्षात्कार होने मात्र से तुम पुनः शिव के समीप चली आओगी। मैं भूतल का भार उतार कर अपने धाम में आ जाऊंगा। ऐसा कहकर तुरंत ही 6 मुख वाले स्कंद से श्री कृष्ण बोले, वत्स सुरेश्वर, तुम अंश रूप से भूतल पर जाओ और जामवती के गर्भ से जन्म ग्रहण करो। सब देवता अपने अंश से पृथ्वी पर जाएं और जन्म लें। मैं निश्चय ही पृथ्वी का भार हरण करूंगा। नारद ऐसा कहकर राधिका नाथ श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे। फिर देवता, देवियां, गोप और गोपियां वे भी बैठ गए। इसी बीच में ब्रह्मा जी श्री हरि के सामने उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन जगदीश्वर से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, इस सेवक के निवेदन पर ध्यान दीजिए। महाभाग, आज्ञा कीजिए कि भूतल पर किसके लिए कहाँ स्थान होगा। स्वामी ही सदा सेवकों का भरण पोषण और उद्धार करने वाला है। सेवक वही है जो सदा भक्ति भाव से प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। कौन देवता किस रूप से अवतार लेंगे और वह किस नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, जिसके लिए जहां स्थान होगा वह विधिवत बता रहा हूं, सुनो। कामदेव रुक्मिणी के पुत्र होंगे तथा संबरासुर के घर में जो छाया रूप से स्थित है वह सती मायावती के नाम से प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होगी। तुम उन्हीं रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के पुत्र होंगे और तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। भारती शोणितपुर में जाकर वाणासुर की पुत्री होगी। जगदीश्वर अनंत देवकी के गर्भ से आकृष्ट हो रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। माया द्वारा उस गर्भ का
संकर्षण होने से उनका नाम संकर्षण होगा। सूर्य तनया यमुना गंगा के अंश के साथ भूतल पर कालंदी नाम वाली पटरानी होंगी। तुलसी आधे अंश से राजकन्या लक्ष्मणा के रूप में अवतीर्ण होंगी। वेद माता सावित्री नग्नजीत की पुत्री सती सत्या के नाम से प्रसिद्ध होंगी। वसुधा सत्यभामा और देवी सरस्वती सैप्या होंगी। रोहिणी राजकन्या मित्रविंदा होंगी। सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से जगत गुरु की पत्नी रत्नमाला होंगी। सुहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतीर्ण होंगी। ये रुक्मिणी आदि 9 स्त्रियां हुई। इसके अतिरिक्त पार्वती अपने आधे अंश से जामवंती होंगी। ये 10 पटरानियां बताई गई हैं। समस्त देवताओं के अंश भूतल पर जाएं। ब्राह्मण वे राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सहायक बनेंगे। कमला की कला से 16,000 राजकन्याएं प्रकट होंगी। वे सब की सब मेरी रानियां बनेंगी। वे धर्मदेव अंश रूप से पांडु पुत्र युधिष्ठिर होंगे। वायु के अंश से भीमसेन का और इंद्र के अंश से साक्षात अर्जुन का प्रादुर्भाव होगा। अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे। सूर्य का अंश वीरवर कर्ण होगा और साक्षात यमराज विदुर होंगे। कल का अंश दुर्योधन, समुद्र का अंश शांतनु, शंकर का अंश अश्वत्थामा और अग्नि का अंश द्रोण होगा। चंद्रमा का अंश अभिमन्यु के रूप में प्रकट होगा। स्वयं वसु देवता भीष्म होंगे। कश्यप के अंश से वसुदेव और अदिति के अंश से देवकी होंगी। वसु के अंश से नंद गोप का प्रादुर्भाव होगा। वसु की पत्नी यशोदा होंगी। कमला के अंश से द्रौपदी होंगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से होगा। अग्नि के अंश से महाबली धृष्टद्युम्न का जन्म होगा। शत्रुपा के अंश से सुभद्रा होगी, जिनका जन्म देवकी के गर्भ से होगा। देवता लोग भारहारी होकर अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हों। इसी प्रकार देव पत्नियां भी अपनी कला से भूतल पर पधारे। नारद ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। वह सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा वहां अपने स्थान पर जा बैठे। देवर्षि श्री कृष्ण के वाम भाग में वांग देवी सरस्वती थी। दाहिने भाग में लक्ष्मी थी। अन्य सब देवता और पार्वती देवी सामने थी। गोप और गोपियां भी उनके सम्मुख ही बैठी थीं। श्री राधा श्याम सुंदर के वक्ष स्थल में विराजमान थी। इसी समय ब्रजेश्वरी राधा अपनी प्रियतम से बोली। राधिका ने कहा, नाथ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रभु इस दासी की बात सुनो। मेरे प्राण चिंता से निरंतर चल रहे हैं। चित्त चंचल हो रहा है। तुम्हारी ओर देखते समय मैं पल भर के लिए आंख बंद करने या पलक मारने में भी असमर्थ हो जाती हूँ। फिर प्राणनाथ तुम्हारे बिना भूतल पर अकेली कैसे जाऊंगी। प्राणेश्वर जीवन बंधो सच बताओ, वहां गोकुल में कितने काल के पश्चात तुम्हारे साथ मेरा अवश्य मिलन होगा। तुम्हें देखे बिना एक निवेश भी मेरे लिए 100 युगों के समान प्रतीत होता होगा।
वहां मैं किसे देखूंगी, कहां जाऊंगी और कौन मेरी रक्षा करेगा। प्राणेश, तुम्हारे सिवा दूसरे किसी पिता, माता, भाई, बंधु, बहन अथवा पुत्र का मैं क्षण भर भी चिंतन नहीं करती हूं। मायापते, यदि तुम भूतल पर मुझे भेजकर माया से आच्छन्न कर देना चाहते हो वैभव देकर बुलाना चाहते हो तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो। मधुसूदन, मेरा मन रूपी मदप तुम्हारे मकरंद युक्त चरणारविंद में ही नित्य निरंतर भ्रमण करता रहे। जहां जहां जिस योनि में भी मेरा यह जन्म हो, वहां वहां तुम मुझे अपना स्मरण एवं मनोवांछित दास्य भाव प्रदान करोगे। मैं भूतल पर कभी भी इस बात को ना भूलूं कि तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हो। मैं तुम्हारी प्रियसी राधिका हूं तथा हम दोनों का प्रेम सौभाग्य शाश्वत है। प्रभु, यह उत्तम वर मुझे अवश्य दो। जैसे शरीर छाया के साथ और प्राण शरीर के साथ रहते हैं, उसी प्रकार हम दोनों का जन्म एवं जीवन एक दूसरे के साथ बीते। विभो, यह श्रेष्ठ वर मुझे दे दो। भगवान, भूतल पर पहुंचकर भी कहीं हम दोनों का पल भर के लिए भी वियोग ना हो, यह वर मुझे दे दो। अरे, मेरे प्राणों से ही तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ है। मेरे प्राण तुम्हारे श्री अंगों से विलग नहीं है। मेरी इस धारणा का कौन निवारण कर सकता है। मेरे शरीर से ही तुम्हारी मुरली बनी है और मेरे मन से ही तुम्हारे चरणों का निर्माण हुआ है। तात्पर्य यह है कि मैं तुम्हारी मुरली को अपना शरीर मानती हूं और मेरा मन तुम्हारे चरणों से कभी विलग नहीं होता है। संसार में कितने ही ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो सामने एक दूसरे की स्तुति करते हैं, परंतु कहीं भी अपने प्रियतम में निरंतर आसक्त रहने वाली मुझ जैसी प्रेयसी नहीं। तुम्हारे शरीर के आधे भाग से किसने मेरा निर्माण किया है। हम दोनों में भेद है ही नहीं, अतः मेरा मन निरंतर तुम्ही में लगा रहता है। मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरे प्राण जिस तरह तुम में स्थापित हैं, उसी तरह तुम्हारे मन, प्राण और आत्मा भी मुझ में ही स्थापित हैं। अतः विरह की बात कान में पड़ते ही आंखों का पलक गिरना बंद हो गया है और हम दोनों आत्माओं के मन प्राण निरंतर दग्ध हो रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, देवी, उत्तम आध्यात्मिक योग शोक का उच्छेद करने वाला होता है, अतः उसे बताता हूं, सुनो। यह योग योगिंद्रों के लिए भी दुर्लभ है। सुंदरी देखो, सारा ब्रह्मांड आधार और आधेय के रूप में विभक्त है। इनमें भी आधार से पृथक आधेय की सत्ता संभव नहीं है। फल का आधार है फूल, फूल का आधार है पल्लव, पल्लव का आधार है तना या डाली, उसका भी आधार स्वयं वृक्ष है। वृक्ष का आधार अंकुर है जो बीज की शक्ति से संपन्न होता है। उस अंकुर का आधार बीज है, बीज का आधार पृथ्वी है, पृथ्वी के आधार शेषनाग हैं, शेष के आधार कश्यप हैं, कश्यप का आधार वायु है और वायु का आधार मैं हूं। मेरी आधार स्वरूपा तुम हो, क्योंकि मैं सदा तुमसे ही स्थित रहता हूं। तुम शक्तियों का समूह और मूल प्रकृति ईश्वरी हो।
शरीर रूपिणी तथा त्रिगुणाधार स्वरूपिणी भी तुम ही हो। मैं तुम्हारा आत्मा नरी हूं, तुम्हारा संयोग प्राप्त करके ही चेष्टावान होता हूं। शरीर के बिना आत्मा कहां और आत्मा के बिना शरीर कहां। देवी, शरीर और आत्मा दोनों की प्रधानता है, बिना दोनों के संसार कैसे चल सकता है। राधे, हम दोनों में कहीं भी भेद नहीं है। जहां आत्मा है वहां शरीर है, वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति, पृथ्वी में गंध और जल में शीतलता है, उसी तरह तुम में मेरी स्थिति है। धवलता और दुग्ध में दाहिका शक्ति और अग्नि में, पृथ्वी और गंध में तथा जल और शीतलता में जैसे एक भेदाभाव है, उसी तरह हम दोनों में भेद नहीं है। मेरे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूं। सुंदरी, तुम्हारे बिना मैं संसार की सृष्टि नहीं कर सकता, यह निश्चित बात है। ठीक उसी तरह जैसे कुमार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता और सुनार सोने के बिना आभूषणों का निर्माण नहीं कर सकता, स्वयं आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार साक्षात प्रकृति स्वरूपा तुम नित्य हो। तुम में संपूर्ण शक्तियों का समाहार संचित है। तुम सबकी आधार भूता और सनातनी हो। यथा क्षीरे चे धावल्यम दायका च हुताशने, भूमं गंधो जले सत्यम तथा त्वयि मम स्तति। धावल्य दुग्धोरक्यम दाहिका नालयोर यथा, भूगंध जलासत्यानां नास्ति वेदस्तथा अवयवो। मया विना त्वं निर्जीपां जादर्शं त्वया विना, तया विना भवतो कर्तुं नालं सुंदरी निश्चितम्। विना वृतां घटं कर्तुं यदा नालं कुलालका, विना स्वर्णकारो अलङ्कारं कर्तुमक्षमा। स्वयमात्मा यथा नित्यस्तथा तथां त्वं प्रकृति स्वयं सर्वशक्ति समायुक्तं सर्वधारा सनातनी। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म, ये सब मेरे प्राणों के समान है, परंतु तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी हो। राधिके, ये सब देवता और देवियां मेरे निकट हैं, परंतु तुम यदि इनसे अधिक नहीं होती तो मेरे वक्षस्थल में कैसे विराजमान हो सकती थी। सुशीले राधे, आंसू बहाना छोड़ो, साथ ही इस निष्फल भ्रम का परित्याग करो। शंका छोड़कर निर्भीक भाव से वृषभानु के घर में पधारो। सुंदरी, 9 मास तक कलावती के पेट में स्थित गर्भ को माया द्वारा वायु से भरकर रोके रहो। 10वां महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना। अपने दिव्य रूप का परित्याग करके शिशु रूप धारण कर लेना। जब गर्भ से वायु के निकलने का समय हो तब कलावती के समीप पृथ्वी पर नग्न शिशु के रूप में घिरकर निश्चय ही रोना। साध्वी, तुम गोकुल में अयोनिजा रूप से प्रकट होगी, मैं भी अयोनिज रूप से ही अपने आप को प्रकट करूंगा, क्योंकि हम दोनों का गर्भ में निवास होना संभव नहीं है। मेरे भूमि पर स्थित होते ही पिताजी मुझे गोलोक में पहुंचा देंगे। वास्तव में कंस के भय का बहाना लेकर मैं तुम्हारे लिए ही गोकुल में जाऊंगा। कल्याणी, तुम वहां यशोदा के मंदिर में मुझ नंद नंदन को प्रतिदिन आनंद पूर्वक देखोगी और हृदय से लगाओगी। राधिके, मेरे वरदान से तुम्हें समय पर मेरी स्मृति होगी और मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में नित्य स्वच्छंद विहार करूंगा।
सुशीला आदि जो 33 तुम्हारी सखियां हैं, उनके तथा अन्य बहुसंख्यक गोपियों के साथ तुम गोलोक में पधारो। तुम गोकुल को पधारो। असंख्य गोपियों को अपने अमृतोपम एवं परमित वाणी द्वारा समझा बुझाकर आश्वासन दे। गोलोक में ही रहकर रखकर तुम्हें गोकुल में जाना है। राधिके, मैं भी इन असंख्य गोपों को यहीं स्थापित करके पीछे से वसुदेव के निवास स्थान मथुरापुरी में पदार्पण करूंगा। मेरे प्रिय से प्रिय गोप बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ क्रीड़ा के लिए ब्रज में चले और वहां गोपों के घर में जन्म लें। नारद यों कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। देवता, देवियां, गोप और गोपियां वहीं ठहर गए। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने बड़ी प्रसन्नता के साथ परात पर श्री कृष्ण का स्तवन किया। उस समय उनके विरह ज्वर से व्याकुल तथा प्रेम विहल गोपों और गोपियों ने भी भक्ति भाव से वहां श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। विरह ज्वर से कातर हुई पूर्ण मनोरथा राधा ने भी अपने प्राणाधिक प्रियतम हृदय वल्लभ श्री कृष्ण का भक्ति भाव से स्तवन किया। उस समय श्री राधा के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे अत्यंत दीन और भय से व्याकुल दिखाई देती थी। उन्हें इस अवस्था में देख स्वयं श्री हरि ने सांत्वना देने के लिए यह सच्ची बात कही। श्री कृष्ण बोले, प्राणादि के महादेवी स्वस्थ हो, भय का त्याग करो। जैसी तुम हो वैसा ही मैं हूं। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है। श्री धामा के साप की सत्यता के लिए कुछ समय तक भाम रूप से मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा। तदंतर मैं मथुरा में आ जाऊंगा। वहां भूतल का भार उतारना, माता पिता को बंधन से छुड़ाना, माली, दर्जी और कुब्जा का उद्धार करना, काल्यवन को मरवाकर मुचकुंद को मोक्ष देना, द्वारका का निर्माण, राजसूय यज्ञ का दर्शन, 16,110 राजकन्याओं के साथ विवाह करना, शत्रुओं का दमन, मित्रों का उपकार, वाराणसी पुरी का दहन, महादेवी जी को जृंभणास्त्र से बांधना, बाणासुर की भुजाओं को काटना, पारिजात का अपहरण, अन्य कर्मों का संपादन, प्रभास तीर्थ की यात्रा में जाना, वहां मुनि मंडली का दर्शन करना, ब्रज के बंधु जनों से वार्तालाप, पिता के यज्ञ का संपादन, वहीं शुभ बेला में पुनः तुम्हारे साथ मिलन तथा गोपियों का साक्षात्कार आदि कार्य मुझे करने हैं। फिर तुम्हें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर वास्तव में तुम्हारे साथ नित्य मिलन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। इसके बाद मेरे साथ दिन रात तुम्हारा संयोग बना रहेगा, कभी क्षण भर के लिए भी वियोग न होगा। इतना ही नहीं, वहां से तुम्हारे साथ मेरा पुनः ब्रज में आगमन होगा। प्राणवल्लभे, वियोग काल में भी स्वप्न में तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। तुमसे बिछुड़कर द्वारका में जाने पर मेरे और मेरे नारायण अंश के द्वारा उपयुक्त कार्य संपादित होंगे। फिर वृंदावन में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। फिर माता पिता तथा गोपियों के शोक का पूर्णतः निवारण होगा। भूतल का भार उतार कर तुम्हारे और गोप गोपियों के साथ मेरा पुनः गोलोक में आगमन होगा। राधे, मेरे अंशभूत जो नित्य परमात्मा नारायण हैं, वे लक्ष्मी और सरस्वती के साथ वैकुंठ को पधारेंगे। धर्म और मेरे अंशों का निवास स्थान श्वेत द्वीप में होगा। देवताओं और देवियों के अंश भी अच्छे धाम को पधारेंगे।
फिर इसी गोलोक में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। कांते, इस प्रकार समस्त भावी शुभाशुभ का वर्णन मैंने कर दिया। मेरे द्वारा जो निश्चय हो चुका है उसका कौन निवारण कर सकता है। तदंतर श्री हरि ने देवताओं और देवियों से समयोचित बात कही। देवताओं, अब तुम लोग भावी कार्य की सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को जाओ। पार्वती, तुम अपने दोनों पुत्रों तथा स्वामी के साथ कैलाश को जाओ। मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है वह सब यथा समय पूरा होगा। ब्रजेश्वरी राधे, गणेश जी को छोड़कर शेष छोटे बड़े सभी देवताओं और देवियों का कला द्वारा भूतल पर अवतरण होगा। तदंतर लक्ष्मी, सरस्वती, श्री राधा सहित पुरुषोत्तम श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके सब देवता आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। श्री हरि ने जिस कार्य का आयोजन किया था उसे सफल बनाने के लिए वे व्यग्रता पूर्वक भूतल पर पधारे, क्योंकि स्वामी का बताया हुआ स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, प्रिय, तुम पूर्व निश्चित गोप गोपियों के समुदाय के साथ वृषभानु के निवास गृह को पधारो। मैं मथुरापुरी में वसुदेव के घर जाऊंगा, फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे समीप आ जाऊंगा। लाल कमल के समान नेत्रों वाली श्री राधा श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रेम विच्छेद के भय से कातर हो उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। वे ठहर ठहर कर कभी कुछ दूर तक जाती और जा जाकर बार बार लौट आते थे। लौटकर पुनः श्री हरि का मुंह निहारने लगती। सती राधा शरत काल की पूर्णिमा की चंद्रमा की कांति सुधा से पूर्ण प्रभु के मुख चंद्र की सौंदर्य माधुरी का अपने निमेष रहित नेत्र चकोरों द्वारा पान करती थी। तदंतर परमेश्वरी राधा प्रभु की 7 बार परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करने के अनंतर पुनः श्री हरि के सामने खड़ी हुई। इतने में ही करोड़ों गोप गोपियों का समूह वहां पहुंचा। उन सब के साथ श्री राधा ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तत्पश्चात 33 सखी स्वरूपा गोप किशोरियों और गोप समूहों के साथ सुंदरी राधा श्री हरि को मस्तक झुकाकर भूतल के लिए प्रस्तुत हुई। वे सब के सब श्री हरि के बताए हुए स्थान नंद गोकुल को गए। फिर राधा वृषभानु के घर में और गोपियां अन्य गोपों के घर में गईं। गोप गोपियों सहित श्री राधा के भूतल पर चले जाने पर श्री हरि भी शीघ्र ही वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हुए। गोलोक के गोपों और गोपियों से बात करके उन्हें अपने अपने कामों में लगाकर मन की गति से चलने वाले जगदीश्वर श्री हरि मथुरा में जा पहुंचे। बोलिए मथुरा धाम की जय। पहले देवकी और वसुदेव के जो पुत्र हुए उन्हें कंस ने तत्काल मार डाला। इस तरह उनके 6 पुत्रों को उसने काल के गाल में डाल दिया। देवकी का 7वां गर्भ शेष नाग का अंश था, जिसे योग माया ने खींचकर गोकुल में निवास करने वाली रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर वह श्री हरि की आज्ञा से चली गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। समस्त कर्मों को आज के इस उपाख्यान भक्ति में श्री कृष्ण कथा को मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। परमात्मा सभी जीवों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी को सुखी रखें, सभी को निरोग रखें, सभी को खुश रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रेम से बोलो जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, जय गोपाल।